जय हिंद। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को निबंध लिखने की ट्रिक बताने वाले हैं। चाहे आपको कुछ भी नहीं आता है, निबंध का ना भी नहीं आता है, तभी बड़ी आसानी से आप लोग लिख पाओगे बिना यहाँ पर याद किए, बिना रट्टा मारे। तो ध्यान से वीडियो को देखना। मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताऊंगा यही यूज़ करना, 100% वर्क करेगी और बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा जो अपने आप तरीके से लिखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। कोई भी निबंध हो, जैसे यहाँ पर सपोज करें कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखना। कोई भी हो, ऑल टोटल, चाहे पर्यावरण प्रदूषण हो या जनसंख्या वृद्धि हो या विज्ञान वरदान या अभिशाप हो, स्वदेश प्रेम हो, कोई भी निबंध हो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले रहा हूँ पर्यावरण प्रदूषण पर। ठीक है, क्या पर्यावरण प्रदूषण पर, जैसे ये इस पर निबंध आ गया आपको लिखने को और कुछ भी नहीं पता है, हमें भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो इसको कैसे लिखना है। अब देखिए, सबसे पहले जब भी निबंध लिखोगे तो यहाँ पर देखिए जो निबंध होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रस्तावना होता है, फिर होता है मध्य भाग जिसको हम प्रसार भी बोलते हैं, और आखिरी में आता है उपसार। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन, और यहाँ पर जो मध्य भाग होता है, मतलब जो यहाँ पर मध्य भाग होता है, बीच का भाग होता है, और उपसार ये आखिरी का भाग होता है। तो ये 3 ही मेन पार्ट होते हैं। कोई भी निबंध लिखोगे तो 3 ही मेन चीज़ें होंगी। आपने देखा होगा सबसे ऊपर लिखा जाता है प्रस्तावना, आपने पढ़ा होगा जो। उसके बाद में मध्य भाग क्या होता है वो अभी बताऊंगा, और उसके बाद में आता है उपसार, ये जो होता है ये आखिरी में लिखा जाता है। तो एक एक करके बताऊंगा, प्रस्तावना क्या है, मध्य भाग क्या है, और आखिरी में जो उपसार होता है ये क्या है। पर्यावरण प्रदूषण पर जैसे निबंध पूछा गया है तो इसको कैसे लिखना है, एक एक चीज़ बताऊंगा अच्छी तरीके से, जिससे आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए बिना पढ़े हुए। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रस्तावना होती है ये क्या होती है? निबंध की भूमिका प्रस्तावना में अंकित होती है। देखिए, इसमें निबंध में वर्णित विषय का परिचय दिया जाता है। जो निबंध होता है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध है, इसके विषय में आपको परिचय देना होगा प्रस्तावना में। ठीक है, और प्रस्तावना में लेखक द्वारा यह भी स्पष्ट किया जा सकता है कि वह निबंध किस विषय पर वर्णन किया गया है। प्रस्तावना में ही पता चल जाता है कि निबंध ये मतलब किस विषय में आप लोग निबंध लिख रहे हैं। ठीक है, तो यही मेन चीज़ होती है प्रस्तावना, मतलब परिचय देना, किसी के बारे में परिचय देना। उसके बाद में आता है मध्य भाग। अब देखिए, मध्य भाग इसमें क्या होता है? मध्य भाग में ये होता है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर है तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार हो गया, हानियाँ हो गए, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कारण हो गए, फिर इसके बाद में निवारण हो गए या समाधान हो गए। ये सारी चीज़ें मध्य भाग में आती हैं। किस में आएंगी? मध्य भाग में। कारण मेन चीज़, 3 चीज़ें याद कर लो, कारण, निवारण, और यहाँ पर बस 2 चीज़ें। ठीक है, या फिर अर्थ। ठीक है, कारण, निवारण और अर्थ। सबसे पहले अर्थ आएगा, फिर कारण आएगा, आखिरी में निवारण आएगा। ठीक है, तो ये सभी मध्य भाग में लिखा जाता है। आखिरी में आता है उपसार। अब देखिए, जो हमारा उपसार होगा ये क्या होता है? इसमें देखिए, उपसार निबंध का अंतिम भाग होता है। इस यहाँ पर निबंध की शुरुआत से उसके अंत तक का संपूर्ण विवरण संक्षेप में प्रदान किया जाता है। इस तरह का निबंध क्या है? सिंहावलोकन अंकित किया जा सकता है। जो जो हमारा उपसार होगा ये क्या होगा? जो हमने शुरू से प्रस्तावना में, मध्य भाग में, सारी चीज़ें में लिखी हैं शुरुआत से अंत तक, वो संपूर्ण विवरण क्या करना होगा? आपको संक्षेप में देना होगा, मतलब बताना है कि आपके मत क्या हैं। ये उपसार में लिखा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना में परिचय किसी के बारे में देना, मध्य भाग में कारण, जैसे सबसे पहले अर्थ जो हो तो कारण, निवारण, जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर है तो कारण, निवारण, और उसके बाद में जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप पर पूछा गया तो मध्य भाग में कैसे लिखोगे? सबसे पहले प्रस्तावना, फिर मध्य भाग में विज्ञान वरदान या अभिशाप होता तो उसमें जैसे विज्ञान वरदान के रूप में, विज्ञान अभिशाप के रूप में, आखिरी में उपसार। और जैसे यहाँ पर दूसरा होता है, जैसे भारत में भ्रष्टाचार की समस्या, या यहाँ पर और कोई चीज़ ले सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा एक और टॉपिक यहाँ पर जैसे बेरोजगारी की समस्या और समाधान है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? प्रस्तावना। अब मध्य भाग में ऐसे कैसे लिखोगे? यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या के कारण, फिर उसके बाद में बेरोजगारी क्यों होती है उसका निवारण बताना या समाधान बताना, आखिरी में उपसार आएगा। ठीक है, तो अब इसको विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। मैंने प्रस्तावना बताया, परिचय देना किसी के बारे में, मध्य भाग में कारण। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो हो सके, जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर है तो इसमें हम लिखेंगे अर्थ। ठीक है, उसके बाद में आएगा हमारा कारण, कोई भी चीज़ हो ये 3 ही होती हैं। फिर निवारण, जिसको हम यहाँ पर समाधान भी बोलते हैं या उपाय भी बोलते हैं। ठीक है, निवारण, इसको उपाय भी बोलते हैं। इस प्रकार से बस यही हो गया। और उपसार जो होगा ये क्या? ये हमारा निबंध का अंतिम होगा। अब इसको विस्तार पूर्वक कैसे लिखना है एक एक करके बताऊंगा कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए,
सबसे पहले हमें क्या करना, जो भी यहाँ पर कॉपी में बोर्ड एग्जाम की, जब बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो इसी प्रकार से आपकी कॉपी मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर हमें क्या करना है, सबसे ऊपर पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालना, जो भी हो ऐसे डाल देना। फिर जो भी करोगे यहाँ पर हेडिंग डालना है। अब देखिए रूपरेखा, अब देखिए जो हमारी रूपरेखा होती है ये क्या होती है, जो हमने हेडिंग लिखी है यही हमें सारी यहाँ पर रूपरेखा में लिख दी जाती है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर भी समझ जाएगा बच्चे ने इस बारे में यहाँ पर बताया है। तो सबसे पहले प्रस्तावना, मैंने बताया परिचय देना होता है। जैसे प्रदूषण एक गंभीर और वैश्विक समस्या है, या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मानव जीव जंतुओं को कई प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब कम से कम शब्दों में आपको प्रस्तावना में लिखना है। फिर मैंने बताया यहाँ पर मध्यभाग, मध्य भाग में जैसे यहाँ पर प्रदूषण का अर्थ हो गया, उसके बाद में प्रदूषण के प्रकार हो गए। अब जैसे अर्थ ना पता हो कोई बात नहीं, प्रकार, कारण, निवारण, हानियाँ, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो देखिए प्रकार जो बहुत प्रकार होते हैं प्रदूषण के, जैसे प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अब जैसे इसको विस्तार पूर्वक लिखना तो आपको भी पता होगा, मध्य भाग में जितना विस्तार पूर्वक लिख पाओ उतना लिखने कम ही होता है। जैसे जल प्रदूषण नदियों या यहाँ पर नदियों द्वारा जो यहाँ पर जो कारखानों द्वारा जो यहाँ पर गंदा पानी होता है नदियों में जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण जैसे यहाँ पर कारखानों जो यहाँ पर चिमनियों से निकलने वाला धुआं, मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। भूमि प्रदूषण जैसे यहाँ पर क्या है, कचरा फैलाना, उसके बाद में गंदगी फैलाना, या फिर यहाँ पर ज़्यादा पेड़ काटना, तो क्या है उससे क्या होगा, यहाँ पर भूमि प्रदूषण होगा। ध्वनि प्रदूषण जैसे गाड़ियों द्वारा यहाँ पर लाउड स्पीकरों, ये इस प्रकार से सारी चीज़ें ध्वनि प्रदूषण में आती हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रदूषण से होने वाली हानियाँ। आप देखिए हानियों में क्या लिखना है, आपको पता होगा कि प्रदूषण से हानियाँ कैसे होती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अनेक बीमारियाँ होती हैं, उसके बाद में यहाँ पर मिट्टी का कटाव होना, फिर उसके बाद में प्रदूषण मानवों के साथ साथ जीव जंतुओं और वनस्पतियों को भी प्रभावित करती है। इससे क्या होगा, हमें देखिए इससे कई बीमारियां उत्पन्न होती है, या मिट्टी के कटाव अवसादन का भी कारण बन सकता है। इसको भी विस्तार पूर्वक आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद में समस्या का समाधान, मैंने जो बताया था कारण निवारण, वही उसी को समाधान कहते हैं, उसी को उपाय कहते हैं। इस प्रकार से अलग अलग मतलब अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो इसमें लिख सकते हो, जैसे ये पर्यावरण प्रदूषण पर है तो इससे क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और जो यहाँ पर ज़्यादा निकलने वाले धुआं हैं, जैसे गाड़ी हैं, उनको क्या कर देना चाहिए, अच्छी तरीके से उनको सरकार द्वारा उसको डीजल, जो यहाँ पर डीजल से चलने वाली या फिर क्या इंजनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। और जो प्लास्टिक होती है उसको पुनर्चक्रण करना चाहिए। और उसके बाद में क्या है, जो यहाँ पर जैसे कल कारखाने हैं जो यहाँ पर शहरों में, उसको यहाँ पर दूर सेटअप करना चाहिए। तो इस प्रकार से समस्या का समाधान में लिखना है। और उपसार होता है, मैंने बताया ये आखिरी होता है। 3 ही पार्ट होते, प्रस्तावना, मध्यभाग और उपसार। ठीक है, अब देखिए उपसार में क्या लिखना है, जो मैंने बताया पूरा निचोड़ इसी में लिखा जाता है आखिरी में, और ये मेन होता है। ठीक है, जो एग्जामिनर होगा प्रस्तावना देखेगा, आखिरी में उपसार देखेगा। हेडिंग ही याद कर लो, कोई भी निबंध हो बड़ी आसानी से लिख पाओगे। जैसे न्यायालय द्वारा प्रदूषण यहाँ पर फैलाने वाले उद्योगों को क्या है, महानगरों से बाहर ले जाने का आदेश दिया गया है, और आम नागरिकों को भी इन कार्यक्रमों में सहयोग देना चाहिए, और प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको निबंध लिखना है। और जैसे 9 नंबर का निबंध पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में तो 150 वर्ड या 1.5 पेज में लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। और 7 नंबर का पूछा जाए तो उतना ही बड़ा लिख देना, उससे कम भी लिख दोगे तब भी चलेगा। तो मैंने जो आप लोगों को बताया ये तरीका, इसी तरीके से आप लोग कोई भी निबंध लिखोगे बड़ी आसानी से लिख पाओगे। मेन चीज़ प्रस्तावना में परिचय देना होगा किसी के बारे में कम से कम शब्दों में। मध्य भाग में अर्थ, कारण, निवारण, जिसको उपाय, समाधान इस प्रकार से कहा जाता है। कारण की जगह पर जैसे हानियाँ, इस प्रकार से भी हो सकता है। उपसार ये आखिरी होता है, जो आपको अपने मत देने होते हैं। ठीक है, तो बस इसी प्रकार से निबंध लिखना, कोई भी निबंध होगा बड़ी आसानी से आप लोग लिख पाओगे, मैंने बता भी दिया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए उनको सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।